अमेरिका चीन में टकराव बढ़ा। चीन ने अपने को विश्व का नेता घोषित किया। दुनिया के दादा हम हैं, अमेरिका नहीं। चीन के ऐलान से दुनिया में हलचल मची। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करने वाला अमेरिका आज अपने ही हाथों से उस व्यवस्था को तोड़ रहा है जिसे उसने दशकों तक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था कहकर बेचा। पहले टैरिफ, फिर धमकियां, अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की चेतावनी, और नतीजा अमेरिका के अपने सहयोगी ही अब उससे डरने लगे हैं। यूरोप नाराज है, कनाडा सशंकित है, और इस पूरे भूचाल के बीच चीन चुपचाप खुद को एक वैकल्पिक वैश्विक नेता के तौर पर पेश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ग्रीनलैंड को लेकर चेतावनी दी तो यह सिर्फ डेनमार्क या यूरोप के लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और साझेदारी अमेरिकी ताकत के सामने बेईमानी है। ट्रंप ने कहा कि जो देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका दावे का विरोध करेगा उस पर टैरिफ लगाया जाएगा, यानी या तो अमेरिका के आगे झुको या आर्थिक सजा भुगतो। लेकिन इस बार यूरोप झुका नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुलकर कहा, अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो यूरोप भी जवाब देगा। यूरोपीय नेताओं ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंद रहे हैं। जो अमेरिका कल तक सुरक्षा की गारंटी था, आज वही अस्थिरता का स्रोत बनता जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकार और आर्थिक सामाजिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं थी, उसकी अर्थव्यवस्था नहीं थी, बल्कि उस पर किया गया भरोसा था। और ट्रंप उसी भरोसे को टैरिफ, धमकी और दबाव की राजनीति से तेजी से खत्म कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह उस सोच का प्रतीक है जहां अमेरिका अपने सहयोगियों को भी कॉलोनी की तरह देखने लगा है। इसी बीच चीन ने कोई धमकी नहीं दी, कोई टैरिफ की चेतावनी नहीं दी, कोई सैन्य बयान नहीं दिया। ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटे बाद चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग अल्पाइन बैठक के मंच पर खड़े हुए और बिल्कुल अलग भाषा में बोले। चीन साझा भविष्य वाले समुदाय की सोच पर लगातार काम कर रहा है। हम बहुपक्षवाद और मुक्त व्यापार के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। हम फूट नहीं, सहयोग चाहते हैं। दुनिया की समस्याओं के लिए चीन समाधान पेश कर रहा है। यह बयान सिर्फ भाषण नहीं था, यह अमेरिका के डर और दबाव वाली विदेश नीति के सीधे उलट एक सॉफ्ट पावर हमला था। जानकारों का कहना है कि चीन के अपने विवाद है, सीमा विवाद है, आक्रामकता के आरोप है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि चीन परफेक्ट है या नहीं। सवाल यह है कि जब अमेरिका खुद अपने सहयोगियों को खो रहा है तो विकल्प कौन बनेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसे बस इंतजार करना है, क्योंकि अमेरिका खुद अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। सबसे बड़ा संकेत आया अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगी कनाडा से। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बीजिंग पहुंचे और वहां जो कहा वो वाशिंगटन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की कहानी आंशिक रूप से झूठी थी। ताकतवर देश अपनी सुविधा से नियम तोड़ते रहे। व्यापार नियम असमान रूप से लागू किए गए, यानी साफ शब्दों में अमेरिकी वर्चस्व की नैतिक कहानी अब खुद उसके सहयोगी ही सवालों में डाल रहे हैं। विश्लेषकों की माने तो कार्नी सिर्फ भाषण देकर नहीं लौटे, कनाडा और चीन के बीच नई रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी। जानकारों का कहना है कि कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाए गए कड़े टैरिफ में ढील दी। वहीं टैरिफ जो अमेरिका के साथ मिलकर लगाए गए थे, यह कदम साफ संकेत है कनाडा अपना भविष्य सिर्फ अमेरिका से जोड़कर नहीं देख रहा है। कनाडा अकेला नहीं है। ट्रंप की अकड़ की वजह से ब्रिटेन, जो हमेशा अमेरिका की गलत सही फैसलों में साथ आंख मूंद कर देता था, वो भी नाराज है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर खुले तौर पर बीजिंग के साथ ज्यादा जुड़ाव की बात कर चुके हैं, और सबसे प्रतीकात्मक फैसला लंदन के वित्तीय जिले के पास एक विशाल चीनी मेगा एम्बेसी को मंजूरी देना है। यह सिर्फ इमारत नहीं, यह संकेत है यूरोप भी अब अमेरिका के एकाधिकार से बाहर विकल्प तलाश रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की वजह से दुनिया किस मोड़ पर खड़ी है आप देख सकते हैं। एक रास्ता धमकी, टैरिफ और दबाव की राजनीति का है, तो दूसरा रास्ता संवाद, बहुपक्षवाद और साझा भविष्य का है। चीनी हरकतों को देखते हुए विद्वान थोड़े डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आगे चीन आदर्श नेता बनेगा या नहीं, लेकिन यह लगभग तय है कि अमेरिका अब वैसा नेता नहीं रहा जैसा खुद को बताता रहा है।